हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा चैप्टर चल रहा है 10th क्लास में। तो 10th क्लास में ऑर्गेनिक चैप्टर्स में हमें आईयूपीएसी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कुछ आईयूपीएसी के हमने कुछ नियम्स देखे थे, यानी कि मेन चेन चुनना और साइड चेन चुनना। आईयूपीएसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम में मेन चेन तथा साइड चेन का चुनना हमने सीखा था। आज मैं आपको नंबरिंग करना सिखाता हूं और साथ ही साथ नाम लिखना सिखाएंगे। हम नाम कैसे लिखते हैं और नंबरिंग किधर से किस प्रकार से करते हैं। तो दो तीन पॉइंट से थोड़े रूल्स हैं और इसके बाद में एक टेबल बनवाएंगे हम। उसके साथ ही साथ हम आईयूपीएसी नेम निकालना सीखेंगे। क्लियर? तो हमें पहले हेडिंग बनाना है। फर्स्ट हेडिंग आपको ये बनाना होगा कि मेन चेन पर नंबरिंग चुनना। मेन चेन पर नंबरिंग करना। क्या करना बेटा? नंबरिंग करना। कैसे नंबरिंग करते हैं? मेन चेन पर नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं। क्लियर? नंबरिंग हम किस प्रकार से करेंगे मेन चेन पर, आज हम वो चीज देखेंगे। भाई नंबरिंग हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए भाई। जैसे प्रकार से, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहला पॉइंट आप ये देखिए किसी भी कोई भी मेन चेन है, यदि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो मेन चेन हम वो चुनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहे। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है भाई। जैसे कि हमारा बेटा ये है CH3, हमने बनाया CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये हमारी कोई मेन चेन है। यहाँ पे आप साइड चेन भी दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी मेन चेन ये सीधी हो जाएगी बेटा, सीधी मेन चेन हो गई। ये साइड चेन हो गई। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम अंक मिले। भाई दोनों तरफ से नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी मेन चेन है, ये साइड चेन है, ठीक है। तो हमने कार्बन को गिनते हैं। कभी आप सोचो किस बॉन्ड गिनना है, ठीक है। कार्बन को हम गिनते हैं तो इसमें यहां से नंबरिंग करने पर दो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से नंबरिंग करने पर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिलते हैं। क्लियर? जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिलते हैं बेटा? कम अंक मिलते हैं। यदि दोनों तरफ से बराबर अंक मिलते हैं डबल बॉन्ड को, तब नंबरिंग हम उधर से करते कि उसमें साइड चेन देखते कि साइड चेन को किधर से कम अंक मिल रहा है। यदि ये साइड चेन है, अब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को बराबर अंक मिल रहे हैं, तब साइड चेन को किधर से कम अंक मिलते हैं उधर से हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे बेटा, जैसे कि ये है ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। इस टाइप से ले लिए तो यहाँ पे आप साइड चेन यहाँ पे ले लो, ठीक है। साइड चेन हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर? 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। ये हमारी साइड चेन हो गई और ये हमारी मेन चेन हो गई बेटा, ठीक है। क्या हो गई? मेन चेन हो गई। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही उपस्थित हैं, ठीक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही उपस्थित है, तब लोएस्ट पोजीशन जिसकी कम होती है हम उसके अनुसार चुनते हैं, ठीक है। तो वो लेवल आपका हाई स्कूल लेवल का नहीं है, उसमें मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि आज तक इस टाइप के कोई भी 10th क्लास में आईयूपीएसी नहीं आया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर नीट एंड इंटर के लेवल का वो है, तो लेवल वो मैं आपको पिछले मेरे प्लेलिस्ट में, जैसे आप पहुंचेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, तब आप वहां पे देखेंगे ऑर्गेनिक आईयूपीएसी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आईयूपीएसी में मैंने लगभग 12 लेक्चर वहां पे दे रखे हैं, आप वहां से बिल्कुल देख सकते हैं। वो लेवल थोड़ा हाई लेवल है, ये 10th के लेवल से मैं वहां पे करा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचे दोनों बॉन्ड आ जाए तो दोनों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो लेवल आपका हाई स्कूल का नहीं है, हाई स्कूल लेवल के हिसाब से ही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है भाई। साथ ही साथ सेशन को शेयर करते रहना, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। देखेंगे और नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ये तो मेन चेन और साइड चेन का था, ठीक है। मेन चेन और साइड चेन का था। यदि साइड चेन दोनों तरफ से देखिए, यदि साइड चेन एक से केवल डबल बॉन्ड ना हो, केवल साइड चेन उपस्थित हो, जैसे कि ये है भाई ये हमारा कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, तो इसमें मेन चेन आप ये चुन लिया।
अब इसमें नंबरिंग आप किधर से करेंगे, ये साइड चेन हो गई बेटा, ये क्या हो गई साइड चेन हो गई। नंबरिंग हमें उधर से करना होगी जिधर से साइड चेन को कम अंक मिले, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर स्टेप से है तो यहाँ पे 3 स्टेप से इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो 3 पोजीशन पर कार्बन परमाणु है, मतलब साइड चेन है, और यहाँ से करना है तो दूसरे परमाणु। तो यहाँ पे नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ से पोजीशन डबल बॉन्ड की, सॉरी, साइड चेन की कम मिल रही है। यहाँ से नंबरिंग करने पर 2 पोजीशन मिल रही है और इधर से नंबरिंग करने पर 3 पोजीशन मिल रही है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, देखेंगे भाई क्या है। सबसे पहले आप सुनेंगे, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं बेटा, ये पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहला है किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप। क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। क्या हो बेटा, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तब मेन चेन वह चुनते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे। मेन चेन वो चुनते हैं जिसमें क्या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये FG लिख दे रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप क्या रहे, प्रेजेंट रहे। ठीक है, प्रेजेंट रहे। ठीक बेटा, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। ठीक है, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। ठीक है, ये पॉइंट हो गया भाई। फिर से देखें, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तब मेन चेन वो चुनते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहे बेटा, प्रेजेंट रहे। साथ ही साथ नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले बेटा, कम अंक मिले। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम उपस्थित है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, तब उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को मेन चेन में गिनते हैं। किसमें गिनेंगे, मेन चेन में गिनते हैं बेटा। क्या करेंगे, मेन चेन में गिनते हैं। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं भाई। जैसे कि किसी भी हमारा ये हमारा कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, तब हम इसमें ये OH क्या है, OH यहाँ पे एक, ये OH क्या है बेटा, ये OH है फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH का, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये हमारी मेन चेन हो गई। तो इसमें नंबरिंग, हम इसमें कार्बन परमाणु नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, OH है हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसका सफिक्स होता है ऑल। अभी मैं टेबल बनवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन चेन हो गई हमारी, मेन चेन में हम क्या काम करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ना कि हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमें उधर से करना होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे भाई,
जैसे कि इस टाइप से दे रखा है, कोई भी हमारा ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे CHO है, ये CHO क्या है, CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसमें मेन चेन हमारे इस वाले कार्बन परमाणु को, ये कार्बन एटम है, इसको हम मेन चेन में गिनेंगे, ठीक है। क्योंकि नंबरिंग हमें किधर से करना होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो CHO है, CHO एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड में जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को हमें मेन चेन में गिनना होगा और नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से इसको कम अंक मिले। तो 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपका और रह गया, एक पॉइंट क्या है एक पॉइंट ही लिख लेना, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप 2 उपस्थित हो या 2 या 2 से अधिक हो, तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से उनका टोटल कम हो, ठीक है। यहां से और लिख लें, किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप का टोटल कम हो बेटा, ठीक है। टोटल क्या हो, कम हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है हमारे क्या है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें हमें मेन चेन चुनना और नंबरिंग करना, क्लियर। अब मैं आपको टेबल बनाने वाला हूं, ठीक है। टेबल में आप ये देखेंगे फंक्शनल नेम लिखेंगे और उनके क्या काम करना है हमें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टेबल बनाते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे, कार्बनिक यौगिकों का नाम होगा, प्रीफिक्स सफिक्स होगा, और IUPAC के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स होता है, ठीक है। एक छोटी सी टेबल है, वो आप राइट डाउन कर लीजिए। बाकी फिर कोई भी दिक्कत आपको IUPAC में नहीं आने वाली, ठीक है। 3 ही क्लास में मैं आपका IUPAC समाप्त कर दूंगा, हाई स्कूल लेवल का, ठीक। पहले आप ये समझें कि IUPAC जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। IUPAC की फुल फॉर्म लिख लीजिए, IUPAC, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पोर एंड applied केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का एक फार्मूला होता है, IUPAC नेम बराबर क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, ठीक है। पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, ये IUPAC का फार्मूला होता है। इसमें पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न जो होते हैं वो मेन चेन होती है, क्या होते हैं, मेन चेन होती है। पूर्व लग्न में और सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स वो होते हैं जो मेन चेन में हम कार्बन परमाणु की संख्या लिखते हैं, और सफिक्स वो होते हैं जो हमें क्या होता है बेटा, सफिक्स वो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो या फिर डबल बॉन्ड दे रखा हो या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो। तो ये IUPAC फुल फॉर्म और ये नेम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, वो टेबल आप ध्यान रखें, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सफिक्स और IUPAC नेम, केवल इतने ही टॉपिक हमें लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ
नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया। साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हो गया। सफिक्स, और इधर हो जाएगा IUPAC नेम, ठीक है। पहला है एल्केन, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड, सफिक्स एन, IUPAC नेम एल्केन, ठीक है। दूसरा है एल्कीन, डबल बॉन्ड, ईन आता है सफिक्स, नाम एल्कीन होता है। तीसरा है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड आता है, बाई एन ई आता है, एल्काइन होता है, ठीक है। चौथा है एल्कोहल, OH आता है, ऑल आता है, एल्केनॉल आता है, ठीक है। ये कैसे आ रहे हैं मैं प्रत्येक के नाम आपको कल की क्लास में बताऊंगा। कल की एक फाइनल क्लास और होगी जिसमें जितने भी मैं टेबल में आपको बनवा रहा हूं इन सबके एग्जाम्पल्स कल की क्लास में मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो आज आप केवल ये टेबल समझ लें। एल्कोहल में कैसे पहचानेंगे एल्कोहल, क्योंकि उसमें OH लगा होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, OH, ये बॉन्ड लगा हुआ है, माइनस नहीं है, क्या है, OH है, सफिक्स इसका लगाएंगे और, तो एल्केनॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड में CHO होता है और Al अल होता है और इसका IUPAC नेम एल्केनल, ठीक है। फिर है कीटोन, कीटोन का CO होता है, ओन होता है और एल्केनोन, एल्केनोन। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, ओइक एसिड होता है, एल्केनोइक एसिड, क्लियर, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। एक और लिख लीजिए ईथर, इसके सिवा हाई स्कूल में कुछ नहीं आता। सफिक्स फंक्शनल ग्रुप O होता है, ऑक्सी होता है, एल्कॉक्सी, एल्केन होता है, ठीक है। बस केवल इससे बाहर 10th क्लास में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेम तो फंक्शनल ग्रुप तो और भी बहुत सारे हैं, रूल्स भी काफी हैं, लेकिन मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूं, उसके लेवल पे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हम सब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर, ये केवल 5 फंक्शनल ग्रुप यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका आपको IUPAC नेम जानना होगा, किस प्रकार से निकलता है और कैसे हम निकालते हैं। साथ ही साथ आपको इन्हें पहचानेंगे कैसे, जैसे कि एल्केन है तो सभी सिंगल बॉन्ड से होते हैं, एल्कीन है तो उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्कोहल है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप OH दे रखा होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा होगा, OH दे रखा होगा। एल्डिहाइड है तब CHO दे रखा होगा, साथ ही साथ कीटोन है तो CO दे रखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH दे रखा होगा और ईथर है तब O दे रखा होगा। ये इनके सफिक्स हो गए, सफिक्स हो गए, एल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड और ऑक्सी, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टेबल हो गई, आप इसको मतलब राइट डाउन कर लेना। बाकी कल की क्लास में हम मिलते हैं
कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे जितने भी IUPAC नेम 10th क्लास में पूछे जाते हैं वो सब एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। यानी कि कल तीसरी क्लास होने वाली है IUPAC की। दो क्लासों में मैंने कुछ रूल्स और कुछ पॉइंट्स लिखवाए जो कि आपको कल की क्लास में काम में आने वाले हैं। अगर आपने कल की क्लास और आज की क्लास नहीं देखी है तो ये दोनों क्लास अवश्य देखना, क्योंकि कल की क्लास में जो हम रूल्स लगाएंगे, जो IUPAC नेम लिखेंगे, वो सब इन दोनों पर ही निर्भर है। तो ये दोनों क्लास आप अवश्य देखना। तो आज की क्लास में बस इतना ही भाई। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है? क्योंकि कमेंट्स आप करेंगे तभी हमें पता चलेगी कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में कमेंट्स में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ आप लाइक और शेयर अवश्य करते रहिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल अपना अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा, जितने भी PDF फाइल्स और नोट्स हैं वो मैं सब टोटल टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन करें भाई। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।